राजा, उसके पास बहुत से मंत्री होते हैं। राजाओं का जो शौक होता है बहुत अजीब होता है। बहुत से लोग, राजा लोग जो हैं वो बहुत ही दयावान होते हैं, बहुत ही राजा लोग जो हैं निर्दयी होते हैं। ये राजा, उसको शिकार का बहुत शौक था। वो अपने साथ अपने मंत्रियों को लेके जाता, और एक उसका मंत्री उसके बहुत ही नजदीक था जो परमेश्वर से प्रेम करता था। आजकल तो बंदूकें चलती हैं, उस जमाने में जबकि ये कहानी है उसमें तीर चलते थे। राजा ने उस मंत्री को अपने साथ लिया, बाकियों को मैं सोचता हूं पीछे छोड़ दिया होगा, क्योंकि जब शिकार करते हैं तो शिकार में ज्यादा शोर शराबा नहीं होता, बहुत शांति से चुप से वो होता है। और राजा ने जब तीर चलाया, नीतू यहां नहीं हो, राजा ने जब तीर चलाया, उस तीर से राजा का अंगूठा कट गया। राजा का अंगूठा कट गया, और जो मंत्री साथ था वो कहने लगा परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजा का अंगूठा कट गया और मंत्री कह रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। अंगूरी क्या किया होगा राजा ने? राजा ने उन्हें शाबाश देती। हां, इतना ज्यादा क्रोधित हो गया वो कि उसने उसको जेल में बंद कर दिया। जब उसको जेल में बंद करने के लिए हुक्म मिला तो वो कह रहा, राजा जी परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसमें भी कोई भलाई है। उसको जेल में बंद कर दिया और वो कह रहा है कि परमेश्वर की भलाई हो। राजा बड़ा परेशान हो गया, पागल है, इन्हें समझ ही नहीं कि क्या कहना है क्या नहीं कहना। मेरा हाथ कट गया तो ये कह रहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसको मैंने जेल में भेज दिया और ये कह रहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। खैर, उसको जेल में भेज दिया, राजा का अंगूठा कटा हुआ है। राजा फिर से शिकार करने के लिए गया। अब जब वो शिकार करने के लिए गया, वहां आदिवासी लोग थे, जंगल में आदिवासी लोग थे। उन्होंने इस राजा को पकड़ लिया और राजा को पकड़कर वो इंसान को इसलिए पकड़ते थे कि वो अपने देवता की बलि चढ़ाने के लिए उसको पकड़ के वो ले गए। अब बलि की सारी तैयारी हो गई और जो उनका आदिवासियों का लीडर जो था, जो उनका याजक जो था, वो पहले चेक करता था कि ये बलि चढ़ाने के ग्रहण योग्य है या नहीं। और जब उसने उसका अंगूठा कटा हुआ देखा, कह रहे इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, ये तो रिजेक्टेड बंदा है। राजा बच के महल में आ गया। उसने बैठ के सोचा कि वो जो मेरा मंत्री है, उसने कहा था कि राजा तेरा हाथ कट गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसने उसको बुलवाया, कह रहा कि मैंने तुझे जेल में डाल दिया, तूने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं दोबारा शिकार में गया और मुझे उन्होंने पकड़ लिया और फिर पकड़ के जब मेरा नंबर लगने वाला था तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मेरा अंगूठा कटा हुआ था। कह रहा राजा, तूने मुझे जेल में डाला, मैंने परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद किया कि अगर आज मैं तेरे साथ होता तो मुझे तू बच के फिर आ जाता। हालेलुया। याद करके देखें हमारी जिंदगी में कितनी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हम परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाने लगते हैं,
कुड़कुड़ाने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो कहता है कि जो भी उससे प्रेम करते हैं उनके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। अगर आपका कोई भी प्रियजन आज कैद में है, जेल में है, अगर आप उस बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो वो हालात बदलने वाला परमेश्वर है। जज का दिल बदल देगा और वो रिहा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा इस बात को देखकर हैरान हो गया, मान गया, उसको पता लग गया कि इसका परमेश्वर सच्चा है और मैं उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करूंगा। क्या हम लोग अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं? इस संसार की सारी चीजें संसार में रह जाएंगी और एक एक दिन का हमसे लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएं, जल्दी से, फुर्ती से, और फुर्ती से बैठ जाएं। जो खड़े नहीं हुए वो फिर भी खड़े हो जाएं। हाँ, बड़े लोग हैं, आराम से। जसप्रीत खड़ी हो, शाबाश 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 शाबाश। ऐ थोड़ा माड़ा मोटा हिल के बैठ जाओ, शाबाश। हाँ, परमेश्वर जो है वो वफादार, ईमानदार, वो सच्चा परमेश्वर है। उसने जो कहा है वैसा ही वो करता है। हम लोग परमेश्वर के साथ बहुत से वायदे करते हैं और बार बार मुकर जाते हैं। नीति वचन में नहीं, पुराने नियम में लिखा है कि अगर कोई इंसान परमेश्वर से वाचा बांधे तो उसको पूरा करे, नहीं तो वो वाचा ना बांधे। जब हम पश्चाताप करते हैं, हम कहते हैं कि प्रभु आज के दिन के बाद मैं किसी और की उपासना नहीं, केवल और केवल तेरी उपासना करूंगा, लेकिन फिर भी हम चूक जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो हैं वो अपने कामों से पहचाने जाते हैं। राजा के सामने इस बात को कहना आसान नहीं था कि तेरा अंगूठा कट गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर चल जेब में, तूने मुझे जेल में डाल दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तू फिर शिकार पे गया, पकड़ा गया, तेरी कुर्बानी देनी थी, लेकिन तू रिजेक्टेड केस हो गया। हालेलुया। कफरनहूम तू बहुत ऊंचे स्थान के लिए बनाया गया था, लेकिन अब तू अधोलोक के लिए ठहराया गया है। उस चीज को ध्यान में रखें। मेरा और आपका जीवन जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन है। आपके परमेश्वर के लिए जिसकी आप उपासना करते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। एक जहाज था, उसके ऊपर बहुत से लोग सवार होकर अपनी अपनी जगहों पे जा रहे थे। किसी कारण से उसमें जितने भी लोग थे वो मर गए। एक बच गया जो परमेश्वर से प्रेम करता था। वो किसी ना किसी रीति से ऐसी पहाड़ी पर पहुंच गया और उसने जहाज में से, समुद्री जहाज में से जो सामान था वो निकालकर अपने लिए वहां पे कुछ इकट्ठा कर लिया। लकड़ियां लुकड़ियां जहाज की जो थी उसके साथ उसने वहां पे अपनी एक झोंपड़ी सी बना ली। और वो थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों के बाद हर रोज जाता समुद्र की तरफ कि कोई जहाज अगर आ जाए, कोई जहाज अगर आ जाए तो मुझे यहां से ले जाए। लेकिन कोई जहाज नहीं आया। एक दिन ये व्यक्ति देखने गया हुआ था, उतनी देर में पीछे जो है वो उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। जो खोजी लोग थे वो ऊपर ध्यान किए हुए थे कि ये धुआं कहां से उठ रहा है, धुएं की खोज में कि ये धुआं कहां से उठ रहा है।
वो वहां पे पहुंचे और उस आदमी को बचाकर वो अपने साथ ले गए। उस आग के लगने का कारण क्या था? उसकी मेहनत जो है अब सब कुछ बर्बाद हो गई, उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि उसको बचाने वाले दूर से उसको देखकर उसको बचाकर ले जाएंगे। खराब परिस्थिति थी, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने उसमें भी उसको बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो बुलाया हुआ था, वो पहले से ठहराया हुआ था। उसको बहुतायत से परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से भरा हुआ था, उसके लिए उसने बहुत सी योजनाएं बनाई हुई थी। हालेलुया। अजीजों, जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत लेखा लिया जाएगा। हालेलुया। आपके घर में रोज सुबह की बरकत पहुंचती है कि नहीं? हर रोज। और उस एक एक शब्द का लेखा लिया जाएगा। उसको इस डर से अगर सुनना बंद कर देंगे कि लेखा नहीं लिया जाएगा, तो आपके मोबाइल से लेखा लिया जाएगा। आपके मोबाइल से कैसे लेखा लिया जाएगा कि आप उसके मालिक हैं। हालेलुया। अजीजों, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को, और किसी चीज को नहीं, केवल भलाई ही को उत्पन्न करती है। क्या हमने इस साल के जो 11 महीने व्यतीत कर दिए हैं, अगला समय भी हम परमेश्वर के सामर्थ्य के किए गए कार्यों को तुच्छ जानकर व्यतीत करेंगे, या अपने जीवन के एक एक पल का सही प्रयोग करके अपने परमेश्वर के लिए बहुत सा फल लेके आएंगे? मैंने आपसे एक बात कही, जब परमेश्वर सामर्थ्य के कार्य मेरे जीवन में करता है, उसका एक मकसद है। क्या मकसद है? कौन बताएगा? क्या मकसद है मेरे जीवन में सामर्थ्य के कार्य करने का? परमेश्वर का क्या मकसद है? ताकि मैं पश्चाताप करूं। पश्चाताप करने से क्या होगा? जो मेरी सोच है, जो मेरे कार्य हैं, जो मेरा सब कुछ है, वो पूरी तरह से बदल जाएगा और परमेश्वर के लिए वो कार्य करेगा। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे खराजीन, हे बैतसदा, हे कफरनहूम, सोच के देखें। आपने अपने साथ वाले की तरफ देख के शायद ये नहीं कहा। अगर आप ये कहें, हे सिस्टर कफरनहूम, जो परमेश्वर ने तेरे ऊपर सामर्थ किए हैं, आप कहें मिस्टर कफरनहूम, जो परमेश्वर ने तेरे ऊपर रहम किया है, सामर्थ के कार्य किए हैं, अगर वो बुलाना में किए गए होते, अगर वो अंबाड़ा में किए गए होते, अगर वो कन्नौर में किए गए होते, तो वो लोग टाट ओढ़कर राख में बैठकर पश्चाताप करते। अगर परमेश्वर की ज्योति जो है, जो उसने कहा है कि तुम जगत की, जहां पे आप रहेंगे वहां क्या अंधेरा रह सकता है? सत्यबहन जी, क्या वहां पे अंधेरा रह सकता है? नहीं रहेगा। तो अगर फिर भी वहां पे अंधेरा है, तो आप विचार करके देखें कि कमी कहां है। हे खराजीन, हे बैतसदा,
जो कार्य तुझ में सामर्थ के किए गए हैं, अगर ये बैतसूर और सैदा में किए गए होते। हालेलुया। आज आपके ऊपर परमेश्वर ने रहम किया है, आप आजाद हो गए हैं, आप स्वतंत्र हो गए हैं। आपका पूरा परिवार कहां है? हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाएं। जीसस।